सुनाओ। शुरुआत मैंने मशीन ली। मशीन मेरे को भी कहीं से जानकारी मिली, तो मैंने भी 2 साल पहले मशीन ली। मशीन लेने के बाद में फिर मैंने काम चालू करा, स्टार्ट करा इसको। पहले शुरू शुरू तो मैं लोग पागल है समझ रहे थे कि यार पागल हो गए, 3 लाख की मशीन ले ली इनने। देपालपुर में शुरुआत करी थी जब भी मेरे को तो गेलिया समझ रहे थे लोग कि पागल हो गए। पड़ोसी को दुख हुआ, भाई बंधु को दुख हुआ, रिश्तेदार को भी दुख हुआ कि 3 लाख की मशीन आती है क्या सर। मैं किधर का भैया तुम दिमाग मत लगाओ, तुम तो पानी पियो यार मेरे यहाँ से। 15-15 दिन 20-20 दिन 15-15 दिन 20-20 दिन पानी पिया सर मैंने। पानी पिलाया इन लोगों को खाली बस। और पानी पिलाने के बाद में मैंने बोला का उनको खुद अंदर से महसूस करवाया मैंने, जिसके बाद उनको पानी दिया मैंने। और मशीन फिर 15-15 20-20 दिन के बाद फिर मैं इनको प्लान वगैरह जो डेमो वगैरह दिखा के फिर उनको आगे बढ़ाया। 3-3 लाख की मशीन बेची सर मैंने। फिर 15 दिन के बाद में पानी जो रास्ता बना लेता है कि बिल्कुल मशीन उन लेने से मजबूर कर दिया उन लोगों को। उन लोगों ने मशीन खरीदी अपना से। और मशीन लेने के बाद में मेरे भी थोड़ा थायराइड वगैरह चलता था, तो उसकी भी दवा गोली चलती थी मेरे को। तो 2 महीना 10 दिन के अंदर रिजल्ट आया मेरा थायराइड का। जिसके बाद में हमारा सीनियर को मैंने शेयर करा है कि यार क्या चीज है, मेरा थायराइड बचा है कि नहीं बचा। इन लोगों ने देखा रिपोर्ट वगैरह, तो ये क्या यार थायराइड तो ठेकेदार तुम्हारा खत्म हो गया पूरा यार। तो फिर मैंने 2-3-4 डॉक्टर को बताया मैंने को तो गोली लेने की जरूरत है कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि यार गोली लेने की जरूरत है नहीं है आपको के बिल्कुल जीरो हो गया है, खत्म हो गया है। फिर मैंने और हौसला बढ़ा मेरा तो यार फिर आगे काम बढ़ाया। और मैं 10 मशीन तक तो मैंने तरापा बल्ली मेरा काम चलता था, जो ठेकेदारी का काम करता था वो साइड में कर दिया मैंने। फिर वो रोक दिया मैंने काम के, यार इस काम को फुल टाइम करेंगे। फिर लोगों का जीवन चेंज होने लगा। लोगों का पहले तो मकान बनाता था, अब लोगों का जीवन बन रहा है, तो इस काम को करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने और दिल से काम करने लगा इसको। तो और घर जा जाके पानी देने लगा है सर मैंने। और शुरुआत में मैंने वो काम तो मैंने साइड में कर दिया था, रोक दिया था। थ्री बनने के बाद में वो तरापा बल्ली जो भी है तो खत्म कर दिया था वो काम, तो मैंने रोक दिया था बिल्कुल। क्या अब इधर उधर खिड़की में नहीं झांकना है, एक ही काम पे फोकस करना है मेरे को। मैं सर ज्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं था, मैं तीसरी पढ़ा हुआ हूँ खाली। हाँ सर। तरापा बल्ली का क्या करा था आपने? तरापा बल्ली जाए मजदूरों ने काम करते थे उनको अर्पण कर दिया मैंने कि तुम काम करो, खुश रहो और काम करो और चलने दो। जो मिले तो ठीक है, जो मिले वो दे दो मेरे को, तो बस बात खत्म। तो सर फिर मजा आया मेरे को कि यार काम तो अच्छा है। तो फिर मैंने बढ़ाता गया और 3 4 तक 4 5 तक मैं इसी दिल से। फिर से अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया था सबको। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ, दूसरे लोग बोल रहे हैं ना जरा मैं। हाँ थोड़ी सी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। म्यूट ऑल कर दो ना रजनीश भाई। मैंने म्यूट ऑल किया है, अभी किया जस्ट। तो सर चलिए अब हैंड रेज करके आप अनम्यूट कीजिए पहले तो। रोहित सर आप आ गए क्या? Yeah, good morning, sir. Good morning. Good morning to everyone. वेरी गुड मॉर्निंग रोहित सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मॉर्निंग संडे में। और आज संडे बहुत बढ़िया रहने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रोज जी। Good morning. Good morning. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning to all बहुत of टाइम you. पे हम लोग 7:09 हो चुके हैं, तो रोहित जी आपके पास गुड 50 मॉर्निंग सर। मिनट है बहुत अच्छे से बात करने के लिए। शुक्रिया गुड सर, मॉर्निंग। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग गुड रोहित मॉर्निंग सर। आप सर रोहित जी।
स्टार्ट कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी मैसेज को अगर हम ग्रैब करना चाहते हैं तो ये हमारी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्टेट मोड पे रहनी जरूरी है, सो दैट आवर ब्रेन विल बी इन एक्टिव मोड। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब बेसिकली इस तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठिए और इफ पॉसिबल ब्रिंग योर पेन एंड डायरी। और यही मीटिंग नहीं, अगर पॉसिबल हो सके हर एक मीटिंग के अंदर इस तरीके से बैठना जरूरी है, सो दैट क्योंकि आपकी कौन सी एक बात आपके जीवन को बदल देगी वो हमें भी नहीं पता। क्योंकि हर एक इंसान जब वो डिलीवर करता है वो कौन सी बात आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ जाए, वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाए, दैट वी आल्सो डोंट नो। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप क्या कहते हैं, पोस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट। जो या मुझे आज का टॉपिक मिला है वो है एक्शन के ऊपर, कि यस सर। हम ऐसे क्या एक्शन ले जो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव एक रिफ्लेक्शन का कारण बने। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि एक पर्सन जो भी एक्शन लेता है, ठीक है ना, एनर्जी के अंदर उसके एक्शन, राइट, उसके एक्शन उसके इंटेंशन से जुड़े हैं। जैसे उसके एक्शन उसके इंटेंशन, यानी कि आप जिस काम को कर रहे हो आप किस इंटेंशन को लेकर काम कर रहे हो, क्योंकि आपके इंटेंशन आपकी प्रेजेंटेशंस में अपने आप रिफ्लेक्ट होगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन यानी कि अपने कर्मस। अब हर एक इंसान जो वो कर्म करता है इसके अंदर, जानते हैं बहुत सारे पर्सन कर्म करते हुए अपने विचारों के अंदर किस लेवल की क्लैरिटी के साथ कर्म कर रहे हैं, वो क्लैरिटी ही उनकी रियलिटी को क्रिएट करेगी। कुछ लोग कहीं पहुंच पाते हैं और कुछ नहीं पहुंच पाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी। तो आप अपने लाइफ में जो इनैजिक खास तौर पे आपने चुना, या मैं कहूं इनैजिक ने आपको चुना, क्योंकि हमने इनैजिक को तो चुना ही नहीं है, इनैजिक ने हमें चुन लिया किसी के जीवन को बेहतर करने के लिए। अचानक से एक्सीडेंटली हमारी लाइफ में इनैजिक ने एक कदम रख लिया और ये इनैजिक हमारी लाइफ में कब मैजिक करना शुरू कर दिया हमें खुद भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये जरूर चाहूंगा कि एक पर्सन का सबसे पहला अगर कोई पर्पस होना चाहिए वो होना चाहिए कि पीसफुल माइंडसेट को क्रिएट करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसफुलनेस। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के सामने एक किताब रखी जाए, एग्जाम्पल ये किताब है, ठीक है ना, एक किताब रखी जाए, अगर वो किताब को वो पढ़ना चाहता है तो वो किताब को रखना होगा स्थिर, और अगर वो किताब हिल रही है तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। होता क्या है, इंसान किसी को पढ़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता, वो बड़ा विचलित रहता है। वाइल डूइंग कॉलिंग बड़ा विचलित है, वाइल डूइंग प्रेजेंटेशन बड़ा विचलित है, लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा, करेगा नहीं करेगा। ठीक है ना। अस्थिर मन से जब तक वो शांत नहीं है तब तक वो किसी भी व्यक्ति को पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा तो समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो समझा नहीं पाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबसे पहली चीज, उसका पर्पस पीसफुलनेस होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा पीस डिस्टर्ब कैसे होता है जब हम एक्शन करते हैं, और पीस को अचीव कैसे किया जा सकता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि वाइल डूइंग एक्शन हमारा पीस अगर डिस्टर्ब होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और वो मैं नहीं बताऊंगा, बेसिकली वो भी चीज लिखी हुई है इसके अंदर से। ये भगवत गीता है, ठीक है ना। इस भगवत गीता के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ नहीं, पूरा पूरा ग्रंथ ही सब कुछ है, वो अपने आप में मैनेजमेंट बुक है, जो बेसिकली आपकी लाइफ में एक बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकती है, बशर्ते आप उसको पढ़कर समझ लें। तो इसकी एक लाइन है, आप देखेंगे कि अधिक से अधिक लोग इनैचिक में जब एक्ट करते हैं, सब कुछ लैपटॉप पे लिखा होने के बावजूद भी उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है, लेकिन फिर भी नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते हैं, अभी आपको क्लैरिटी भी धीरे धीरे समझ में आएगी। और जो करते हैं उनको उस लेवल पे रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली मैं बात करूंगा पीसफुलनेस, हाउ टू अचीव इट। तो जब कभी आप कर्म करें, कर्म करना है
तो कर्म करने के अंदर किन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है? आपने देखा होगा कृष्ण जी ने एक बात कही थी, तू कर्म कर लेकिन कर्म को मुझ पर अर्पण कर, एक चीज। दूसरी बात, तू कर्म कर बट फल की इच्छा मत कर। लेकिन दोनों चीजों को ना एटलीस्ट इस कर्म के थ्रू आपको डिफाइन करूंगा, ताकि आप एटलीस्ट कम से कम उस पीस को कैरी कर सके। देखिए एक चीज सिंपल है, जब कभी आप कर्म करते हैं, ठीक है, क्यों इंसान अपने पीस को डिस्टर्ब करता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा एक्शन के दौरान, और कैसे आप उस पीस को अचीव कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और जो सीखा है मैंने वहां से सीखा है, भगवत गीता की वजह से, जो मैं आपको एकदम क्रिस्प में बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप उस पीस को अचीव कर ले। तो देखिए क्या होता है, जब हम कर्म करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सोच, ये सारी इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या होता है, हम जो भी कोई कर्म करते हैं, माइनस क्या होता है, हम कर्म किस पर अर्पण कर देते हैं? ईश्वर पर नहीं, इंसानों पर। एग्जाम्पल के तौर पे हम कर्म को कनेक्ट किससे करते हैं? हम कर्म कर रहे हैं अपने बीवी बच्चे के लिए, हम कर्म कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, हम कर्म कर रहे हैं किसके लिए? अपने भाई बहन के लिए, हम कर्म कर रहे हैं अपनी टीम को बेहतर बनाने के लिए, हम कर्म कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के लिए। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप देखना, जब कभी इनमें से किसी भी व्यक्ति का व्यवहार बदलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीवी हो, बच्चे हो, चाहे ब्रदर हो, सिस्टर हो, फ्रेंड्स हो, मैं कहता हूं आप अपनी टीम हो, जैसे व्यवहार बदलेगा, तो सबसे पहले अगर पीस किसी का डिस्टर्ब होगा वो आपका होगा। और उसकी वजह क्या है जानते हैं? क्योंकि आपने उस कर्म को अर्पण यानी कनेक्ट किससे किया है? किससे? आपने कर्म को कनेक्ट किया है इस इंसानों से। लेकिन सवाल ये आता है, ये आपकी इंद्रियों ने कर्म कब किया? जब बेसिकली आपको ईश्वर ने सांसें दी, सांसों के द्वारा इंद्रियों ने कर्म किया। और सांसें किसने दी? ईश्वर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। एक बार बल्ब को घमंड हो गया कि मेरी वजह से लोगों को रोशनी मिल रही है, मेरी वजह से लोगों को रोशनी मिल रही है। एक बार वॉशिंग मशीन को घमंड हो गया, मेरी वजह से लोगों के कपड़े धुल रहे हैं। और इवन एक बार घमंड हो गया इसको, इवन टीवी को, कि मेरी वजह से लोग प्रसारण देख रहे हैं। एसी को, मेरी वजह से लोगों को कूलिंग मिल रही है। फ्रिज को, मेरी वजह से लोगों को फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने को मिल पाते हैं। इन सभी को घमंड हो गया, सबको। लेकिन एक दिन पता है क्या क्या होता है? अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सबका घमंड चूर हो जाता है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से ये इंद्रियां जो भी वर्क कर रही हैं, कर्म कर रही हैं, लेकिन इनको इलेक्ट्रिसिटी जो दी जा रही है वो सांसें जो ईश्वर के द्वारा दी जा रही है। तो ईश्वर ने सांस दी जिसके द्वारा इंद्रियों ने कर्म किया, और वो कर्म अर्पण होना चाहिए ईश्वर पर, लेकिन हमने कर दिया इंसानों को। इसीलिए एक इंसान का पीस डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जब कभी आप कोई भी कर्म करें, वेन एवर आई डू कर्मस, मैं ये नहीं सोचता मैं अपनी टीम के लिए कर रहा हूं, मैं अपने मदर फादर के लिए, अपने ब्रदर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए। वरना क्या होता है, थोड़े समय के अंदर इन सब का व्यवहार जब बदलता है ना, जब आपके जीवन में कोई परिस्थिति अलग आती है, इन सब का व्यवहार बदलता है, तो रियल मायने में आपके दिमाग में आएगा, इतना कुछ मैंने अपनी टीम के लिए किया और टीम ने मेरे साथ ऐसा किया। इतना कुछ मैंने अपने ब्रदर के लिए किया और ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया। इतना कुछ मैंने अपनी सिस्टर के लिए किया और सिस्टर ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। इतना कुछ मैंने अपने मिसेस के लिए किया और मिसेस ने इस तरह से बिहेव किया। इतना कुछ मैंने अपने बच्चों के लिए किया और बच्चों ने। और जानते हैं भाई, वो चीज आपके पीस को डिस्टर्ब कर देगी। लेकिन जब आपके थ्रू कर्मास हो रहे हैं और वो ईश्वर से कनेक्टेड हो रहे हैं, परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको कोई भी पूरे ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है कि आपके पीस को डिस्टर्ब कर सके। और जब इंसान कोई भी कर्म करता है, इन सभी चीजों से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता है, इस चीज से, स्वार्थ से हटाकर। जैसे एग्जांपल के तौर पे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया, क्या आपने परिवार को रोशनी देने के लिए? नहीं, पूरे ब्रह्मांड को रोशनी मिले। राइट ब्रदर्स ने अगर किसी चीज का आविष्कार किया, एरोप्लेन का, क्या खुद उसमें उड़ के जाए?
या उसका परिवार को उड़ा कर जाए, नहीं। इसकी सुविधा पूरे वर्ल्ड में मिले। कोई भी चीज जीवन में आविष्कार कुछ भी हुआ है, उससे अपने परिवार के लिए नहीं हुआ है, वो जन कल्याण के लिए हुआ है। अगर आपके विचारों के अंदर अगर इस चीज से रिलेटेड होकर कर्म होता है, तो वो कर्म की वाइब्रेशंस एंटायर वर्ल्ड में पहुंचती है, ठीक है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप किसी को रोल ओरिएंटेड नहीं हो जाते, फिर आप सोल ओरिएंटेड हो जाते। सो जब आप सोल ओरिएंटेड मिले हो जाते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेस एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है ना। और जो खास तौर पे परमात्मा से प्यार करता है, वो परमात्मा की क्रिएशन से नफरत नहीं कर सकता, वो हर एक उस क्रिएशन से भी प्यार करेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैंने आपको बोली है, पहली कर्म कर और कर्म को मुझ पर अर्पण कर। दूसरी बात, तू कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। अब आप कहोगे बिना फल की इच्छा के इंसान तो कर्म ही नहीं करेगा, लेकिन उसे अपने आप से एक सवाल करना, जब जब उसने इच्छा से कर्म किया तो क्या उसको बेसिकली इच्छा पूरी हुई? नहीं। शायद हो सकता है उसको फ्रस्ट्रेशन हुई होगी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली गई होगी, उसका एक्साइटमेंट चला गया होगा। क्यों? क्योंकि इच्छा के साथ कर्म हुआ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको कर्म इसलिए नहीं करना कि मुझे इससे कुछ पाना है या देना है। आपको कर्म इसलिए करना है क्योंकि कर्म ही आपका कर्तव्य है। आप एक चीज सोचिए, रुका हुआ जिस प्रकार एक पानी पर काई जम जाती है, तो इंसान के पोटेंशियल पे भी काई जम जाती है। इंसान जो चलता रहता है, जैसे जो पानी चल रहा है उस पे काई नहीं जमती। चाहे जो पानी रुक जाता है, चाहे गंगोत्री के गोमुख से निकला हुआ पानी भी अगर कहीं कोने में रुक जाता है, तो काई उस पे जमती है। तो इंसान भी बेसिकली अपनी एनर्जीज को जब रोक लेता है, तो उस पे भी काई जम जाती है। तो इसीलिए कर्म का फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ईश्वर ने भी कर्म, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मेरे इस पूरे ब्रह्मांड में कर्म करने लायक कोई कर्म ही नहीं है पार्थ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसीलिए वो ये कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है, जिस दिन तूने वो करना शुरू कर दिया जो मैं चाहता हूँ, तब तुझे मिलेगा वो जो तू चाहता है। राइट। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्म इसलिए नहीं करना फल की इच्छा से, और क्योंकि आपको फल कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो बेसिकली उसने डिसाइड करा हो, ठीक है ना। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को प्रेजेंट भी करते हो अपना आइडिया, अगर उसने विष पिलाना है इसको, तो आपकी और मेरी औकात नहीं है कि हम इसको अमृत पिला दें। उसने विष पिलाना है इसको, तो आप, अगर उसने अमृत पिलाना है इसको, तो आप एक मात्र माध्यम बन गए, ठीक है ना। दोनों ही अवस्था में हमारी कोई बात नहीं है कि आप बोले कि मैं एक बहुत बड़ा क्लोजिंग ऑफिसर हूँ। कभी कभार मुझे लोग बोल देते हैं रोहित जी, या क्या बात है आपकी क्लोजिंग स्किल्स जबरदस्त है, ऐसे है वैसे। मैं कहता हूँ अगर मेरे अंदर इतने जबरदस्त क्लोजिंग स्किल्स होते, तो मैंने तो सबको क्लोज प्रेजेंटेशन दिए, तो सारे क्लोज क्यों नहीं हो गए? नहीं ना। क्लोजिंग स्किल्स नहीं, उसके जीवन में इस अमृत को आना था, ये प्लेटफॉर्म को आना था। अगर ये प्लेटफॉर्म उसके जीवन में आना था और ये अमृत उसके जीवन में आना था, तो मैं मात्र एक माध्यम बना उससे। राइट। दिस इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। जीवन में एक बात ध्यान रखना, अपने आप को अहंकार से बचाकर रखना, इसमें बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि इंसान जब कभी सफल हो रहा होता है ना, तो उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज उसके जीवन की आड़े आ जाती है, वो है उसका अहंकार। इसीलिए एक बार रावण से किसी ने कहा, क्या बात है, आपने इतने महाज्ञानी, 10 सिर वाले महाज्ञानी, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञानी और टैलेंटेड और स्किलफुल, शक्तिशाली, बलशाली, मतलब ऐसे शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति को आपने मार गिराया, क्या बात है। तो वो राम की एक बात देखो, उस राम ने भी क्या बोला, मैंने रावण को नहीं मारा। अरे, दुनिया ये कह रही है आपने रावण को मारा है। नहीं, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। दोबारा बोला उन्होंने, मैंने रावण को नहीं मारा, मैंने रावण को मारा। यानी कि उसकी मैंने रावण को मार दिया। जब एक महाज्ञानी इंसान, टैलेंटेड इंसान, स्किलफुल इंसान, इतनी शक्ति वाला इंसान जिसने काल तक को बेसिकली अपने कब्जे में किया था, जब उसके अहंकार ने उसको मार दिया, तो हम और आप किस खेत की मूली है। तो नहीं जीवन करना। में
तो जीवन में अपने कर्मों से अगर आप कहीं ऊपर उठ भी जाएं तो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मत कहना कि मैं कर रहा हूं, ये बोलना मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। कर तो वो रहा है। जिस दिन सांस छीन ली ना उससे, तो आपकी इंद्रियां बस पड़ी रह जाएंगी बॉडी के माध्यम से, फ्रीडम मामले में। इसीलिए जब मॉर्निंग में जब आप उठें तो सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल ये करना है, क्या कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे आज एक नया दिन और बख्शा, किसी के क्या, किसी के जीवन में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कर्म के लिए ना इन दो बातों को पहले ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सवाल यहां पर ही आता है, जब इंसान कर्म करता है तो जानते हैं, एक पाने की इच्छा, एक खोने का डर, ये चीज उसको एक्शन से रोकती है। दोबारा बोलूंगा, एक पाने की इच्छा और दूसरा खोने का डर। जब पाने की इच्छा और खोने का डर, ये दोनों चीज पर ये समावेश होता है, तो जानते हैं वो व्यक्ति एक्ट नहीं कर पाता। लेकिन पीछे से ना नॉइज आ रही है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। रोहित जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो चुके हैं। रोहित जी आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट हुए हैं। अनम्यूट कीजिए रोहित जी। सॉरी। या तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक व्यक्ति क्यों कर्म नहीं कर पाता। एक बार एक बच्चे को कहा गया, अभी आपको कल सबके सामने एक ऐसे को सुनाना है, और रात भर बैठकर वो ऐसे याद करता रहा, 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 और अगले दिन उसे बोला गया ऐसे सुनाना है। तो वो जब सुनाने के लिए लगा तो उसके सामने बुक रख दी, अब आपने इसे पढ़कर सुनाना है। अब आप सोच के देखिए, वो रात भर डर रहा था और उससे तो सिर्फ पढ़कर सुनाना है। उसी तरीके से एक व्यक्ति के सामने उसका फोल्डर पड़ा है, उसे पढ़ पढ़ कर बताना है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बताता। एक बात ध्यान रखना, कैंगन कहता है तूने सिर्फ बताना है, बेच मैं अपने आप को खुद लूंगा। क्योंकि कैंगन बेचने का प्रोडक्ट नहीं है, बताने का प्रोडक्ट है। कैंगन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोडक्ट है, जो खुद अपने आप को बेचना जानता है। हमने तो सिर्फ बताने का काम करना है। लेकिन बताने के लिए भी बहुत सारे लोग क्यों नहीं बताते, क्योंकि पाने की इच्छा और खोने का डर उनको बताने के लिए तैयार नहीं करते। उनके दिमाग के अंदर इस विचार को बनाते हैं कि भैया मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरा अपलाइन परफेक्ट है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मेरा अपलाइन परफेक्ट है। तो उन सब लोगों के लिए मैं एक लाइन बताना चाहूंगा, अपने दिमाग के अंदर इस लाइन को बिठा लेना, अपने आप से बोलना, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। क्या बोला? एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन। आपके एक्शन परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो परफेक्ट है, आप नहीं है, लेकिन वो एक्ट करने के बाद परफेक्ट है। आप बिना एक्ट किए आप भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। आप किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाते हुए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, 1 साल बाद आपको क्या लगता है, आप गाड़ी चलाने लग जाएंगे? नहीं। गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग पे बैठना जरूरी है, क्लच को हिलाना जरूरी है, गियर को हिलाना जरूरी है, रेस पर पैर रखना जरूरी है। इन सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करना जरूरी है, देन ओनली बेसिकली यू कैन ड्राइव द कार। सेम कैंगन इज आल्सो अ कार। चलाने से पहले जैसे कार हमें डर लगता है, क्या भैया, क्लच को देखो, गियर को देखो, ब्रेक को देखो, स्टीयरिंग देखो, आगे देखो, पीछे देखो, कितने सारे डर होते हैं ना कार को चलाने से पहले। लेकिन चलानी आने के बाद, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सुख में, दुख में कितना आनंद आता है, ठीक है ना। हमें लगता ही नहीं कि बेसिकली हम किसी चीज के डर से है, क्योंकि हर जगह आनंद ही आनंद है। उसी तरीके से कैंगन चलाने से पहले इंसान को डर आएगा, ठीक है ना, लेकिन कैंगन की कार चलाने के बाद उसे सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, वो सभी आनंद आएगा। सर्दी में गर्मी का एहसास, गर्मी में सर्दी का एहसास, बरसात में कोई बरसात नहीं लगेगी। क्यों?
क्योंकि उसने अपना एक कार को चलानी आ चुकी है। इसीलिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक साइकिल भी नहीं चला सकता अगर उसका चलाने का निर्णय नहीं है। साइकिल की भी नहीं चला सकता, और अगर निर्णय है तो हवाई जहाज भी चला सकता। तो ये सारा गेम किस चीज पर टिका हुआ है? आपके निर्णय के ऊपर कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पाने की इच्छा और खोने का डर जिस दिन आपने निकाल दिया, फिर आप कर्म को एक निष्काम भाव से करोगे, तो वो कर्म आपको रियल मायने में आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा कंप्लीटली। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, पहली प्रेजेंटेशन और 50वीं प्रेजेंटेशन का कॉन्फिडेंस आप पहली प्रेजेंटेशन से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर। और आप जब जब प्रेजेंटेशन डिलीवर करते रहेंगे, आप कंफर्टेबल होंगे, नो डाउट, अनकंफर्टेबल होंगे। जब आप डिलीवर करोगे अनकंफर्टेबल होंगे, कॉल करोगे अनकंफर्टेबल होंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे अनकंफर्टेबल होंगे, प्रेजेंटेशन दोगे अनकंफर्टेबल करोगे, फॉलोअप करोगे अनकंफर्टेबल करोगे, क्लोजिंग करने जाओगे अनकंफर्टेबल करोगे। लेकिन आपने करने क्यों है, वो वाई क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने परिवार को और अपने आने वाले भविष्य को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, तो इस अनकंफर्टेबल जोन से गुजरना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बिना इस अनकंफर्टेबल जोन से गुजरे बिना वो कंफर्टेबल लाइफ अचीव कर ही नहीं सकता। जिस भी इंसान ने अपने जीवन में कंफर्टेबल लाइफ अचीव की है, उसने अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन से गुजारा है। तो क्या आप अपने आप को उस अनकंफर्टेबल जोन से गुजारने के लिए रेडी है? ये सवाल अपने आप से पूछना है। और अगर आप गुजारते हो, विद कंसिस्टेंसी के साथ गुजरते हो, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाओगे जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। देन अब क्वेश्चन ये आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक्ट कर रहे हो, एक्ट करने के दौरान में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वेयर आई नीड टू रीच माई सेल्फ, मुझे कहां पहुंचना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पहुंचे उससे पहले आप ये बोलो कि आप अब तक अपने जीवन में जो काम कर रहे हो उसके द्वारा आपको करते हुए कितने साल हो गए। कोई बोलेगा मुझे 8 साल हो गए, कोई बोलेगा 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल। थोड़ी देर के लिए कैंडल को साइड में रखकर अपने आप से पूछो कि वेयर यू हैव रीच्ड। क्या आप ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अपने मोबाइल को कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दो 1 महीने के लिए, और उसके बाद 1 महीने की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 महीने की, क्या आप ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अपने मोबाइल को 1 महीने के लिए स्विच ऑफ कर दो और अपने परिवार के साथ 1 महीने के लिए हॉलीडे टूर पे निकल जाओ? क्या आप ऐसी जगह पहुंच चुके हो? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। मैं दोबारा बोलूंगा, क्या आप 1 महीने के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और 1 महीने के लिए अपने परिवार के साथ वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं? कैंगन को साइड में रख दो भैया, मैं वैसे आपकी बात बता रहा हूँ। हो सकता है आप डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने आप से एक सवाल करना है, क्या मैं ऐसी स्टेट पे पहुंच चुका हूं कि मैं 1 महीने के लिए सिर्फ अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दूं और अपने परिवार के साथ कहीं वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊं, कहीं घूमने के लिए निकल जाऊं, और आने के बाद आपके कोई भी आपके फाइनेंस को कोई डिस्टर्बेंस ना हो? कितने लोग, चुनिंदा लोग इसे ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। ध्यान से सुन, अपने कर्म को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने ब्रूनो और पैब्लो वीडियो देखी होगी, तो ब्रूनो और पैब्लो वीडियो के अंदर ब्रूनो क्या कर रहा था, वो अपने कर्म को अपने आप से कनेक्ट कर रहा था। लेकिन पैब्लो ने क्या किया, अपने कर्म को एक पाइपलाइन सिस्टम से कनेक्ट करने का निर्णय लिया। जब तक हम अपने कर्म को सिस्टम से नहीं कनेक्ट करेंगे, तब तक हम एक चीज अचीव नहीं करेंगे, और उस अचीव का नाम है फ्रीडम, यानी आजादी। जब तक हम अपने काम को अपने आप से कनेक्ट करे रहेंगे, जैसे एक एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये अपने वर्क को अपने आप से कनेक्ट करता है। इसीलिए इसकी सबसे बड़े 2 ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक, अगर ये फिजिकली और मेंटली एक्टिव है तो पैसा आता है, फिजिकली और मेंटली एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आता। अपने आप को, अपने वर्क को अपने आप से कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन जितने भी बीआई वाले लोग होते हैं, यानी ईएस वाले लोग, तो अपने कर्म को अपने आप से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जितने भी बीआई वाले लोग होते हैं, वो अपने कर्म को अपने आप से कभी कनेक्ट नहीं करते।
ये उनका वर्क, ये एक सिस्टम। अपने वर्क को वो सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और खुद बेसिकली उससे अलग रहते हैं। जब आप अपने वर्क को सिस्टम से प्लग करते हो, अपने आप को सेपरेट करते हो और सिस्टम पे बेसिकली कर्म करते हो, यू कैन अचीव द फ्रीडम, और आई वुड से फाइनेंशियल फ्रीडम। इसीलिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अमेजोन के ऑनर ने अपने वर्क को अपने आप से नहीं कनेक्ट करा, सिस्टम से कनेक्ट किया। ठीक है ना? अगर आप मैकडी अगर आप देखो, अपने कर्म को सिस्टम से कनेक्ट किया। इसीलिए ये व्यक्ति पूरे वर्ल्ड टूर में भी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बट वी कांट एंजॉय इट। हम तो उनके जीवन के लिए, जीवन भर उनके लिए काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक सिस्टम को क्रिएट करा और उस पर एक विशाल को नेटवर्क को क्रिएट किया। उनका कर्म क्या है, उनका वर्क क्या है? उनका वर्क है सिस्टम बनाना और उस पर नेटवर्क बनाना, ये उनका कर्म है। लेकिन रियल मायने में आप क्या करने का वर्क करते हैं? मैक्सिमम ईएस वाले लोग क्या करते हैं? उनका सिर्फ लक्ष्य क्या है? वर्क करना। और वो वर्क भी बेसिकली किसी और के बने हुए सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने आप को, अपनी पावर को दूसरों को ग्रो करवाने के अंदर एक कारण बन रहे हैं। दैट इज द रीजन वो बेसिकली अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके 1 महीना, बीआई वाले तो 1 साल भी नहीं स्विच ऑफ करके चले जाएंगे। जैसे आज मैं एग्जांपल देता हूँ, आज हमारे -3 -4 -5 -6 का लाइफ क्या है? क्या एक बात पूछो, अगर वो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दे और 1 महीने के लिए कहीं चले जाए, तो उनकी इनकम पे कोई फर्क पड़ सकता है? सवाल करो भाई। -2 वाला तो कितना डेस्परेट है -3 बनने के लिए। -2 वाला -3 बनने के लिए कितना डेस्परेट है, सोचो। सोच के देखो, वो बेसिकली सुबह शाम रात दोपहर वो कितना एक्साइटेड है। वो कह रहा है कि बस अली बाबा का खजाना बस मेरे सामने आने वाला है, बस पहुंचने वाला हूं मैं। -3 के अली बाबा का खजाना खुल जा सिम सिम, उसके अंदर एंटर करने के बाद तो भैया बस लाइफ तो सेट होगी ना उसकी, राइट ना? तो आप सोच के देखिए, -3 एक ऐसा पढ़ाव जो बेसिकली पहुंचने के बाद आप एक ऐसे अली बाबा के खजाने में हैं, जिसके पास आपके पास टाइम भी है, मनी भी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। वो जो जीवन है, वो जो जीवन ही एकदम स्वर्ग का जीवन है। उससे नीचे के पड़ाव पर वो स्वर्ग नहीं है, बस इमेजिनेशन में हम स्वर्ग को जी रहे होते हैं। राइट और रॉन्ग? तो इसीलिए एक बार चूहा और बिल्ली जो होता है ना, चूहा और बिल्ली दोनों बेसिकली लड़ते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि वो चूहा कहता है, चूहा बिल्ली चूहे से पूछती है कि भाई तुझे मैं साइज में बड़ी, नाखून मेरे तेरे से बड़े, भाग मैं तुझसे ज्यादा देती हूँ, लेकिन 99% सिचुएशन में तू मुझसे बच कैसे जाता है? तो पता है वो चूहा क्या कहता है? तू इसलिए मुझे नहीं पकड़ पाती, इतना होने के बावजूद भी, इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी, इतने बड़े बड़े नाखून होने के बावजूद भी, इतनी सारी स्पीड होने के बावजूद भी, मैं भी कर्म कर रहा हूं, तू भी कर्म कर रही है, लेकिन तेरी इंटेंशन अलग है, मेरी इंटेंशन अलग है। तेरी इंटेंशन है अपने लंच की, अपने फूड की, इंटेंशन अपनी लाइफ। कोई व्यक्ति यहाँ पर वर्क कर रहा है तो ट्रू मायने के अंदर वो अपनी लाइफ के लिए वर्क कर रहा है। जितने भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो अदर्स फील्ड में, वो अपने लंच के लिए वर्क कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने आप को दूसरों से बिल्कुल अलग मानिए, क्योंकि वो लंच के लिए काम कर रहे हैं, आप लाइफ के लिए काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितना समय दे सकते हो आप? चलिए मैं आपको बुरे से बुरे से बुरे, कभी आपको डर लगे ना, सताए, तो आप ना बुरे से बुरी परिस्थिति को इमेजिन करो और उसको स्वीकार करो। बुरे से बुरा, क्योंकि मैं अपने डर को लीन करता हूं ना, तो बुरे से बुरा पहले सोचता हूं, अच्छा नहीं सोचता। पहले बुरा सोच लो, उसको फिर बाद में करने से, किससे बात करने से डर लग रहा है, तो बुरे से बुरा सोचो, क्या वो मुझे गोली मार देगा? नहीं। बुरे से बुरा ये हो सकता है वो मुझे नो कह सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस ये बुरा हो सकता है। क्या मैं इसी को स्वीकार कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। राइट? और कभी कभार ऐसा भी होगा, आपका डर आपकी शक्ति बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक लड़का एक लड़की से बेहद प्यार करता है, वो जिम के अंदर किसी लड़की को देखता है और वो सोचता है मैं उसको प्रपोज कर दूं, लेकिन डर है कि पता ही नहीं वो लड़की मुझे हाँ करे या ना करे। तो जानते हैं क्या होता है? होता क्या है, एक फ्रेंड ने उसको बोल दिया भाई अगले महीने इस लड़की के साथ में
कोई और लड़के की शादी मतलब होने वाली है। अगर तूने प्रपोज कर दिया तो ठीक है, वरना ये कहीं और पहुंच जाएगी। अब एक्चुअली क्या था, वो जो डर था, उसी डर की वजह से बेसिकली इसने एक्ट किया। किस चीज का? मैंने अगर एक्ट नहीं किया तो मैं बेसिकली अपने जीवन में अपनी प्रेमिका को खो दूंगा। तो कभी कभार अब बुरे से बुरा क्या होगा, वो नो कह देगी ना, बस यही है ना। और 1% उसने यस कर दिया तो लाइफ सेट हो गई। सेम उसी तरीके से आपको भी विचार करना है, बुरे से बुरा क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, हमारे 9 स्टेप है। 1A 2A 3A 4A 5A 6A 6A 2 डैश। आपको पता है, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी का मतलब जो भी काम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, स्पेशल एनर्जी के अंदर अगर करोड़पति बनेंगे, या जितने भी व्यक्ति हैं सारे के सारे व्यक्ति करोड़पति बनेंगे, सारे के सारे। उसका कारण है, उसका कारण है कि हमारे पास अपने लिए अपने करोड़पति बनने का नक्शा है। क्या है? नक्शा है। जिन लोगों के पास में अपना नक्शा नहीं होता, वो जीवन भर उनके लिए काम करते हैं जिनके पास नक्शा होता है। ठीक है ना? दोबारा बोलूंगा, जिन लोगों के पास अपना खुद का नक्शा नहीं होता, करोड़पति या ग्रोथ प्लान नहीं होता, वो जीवन भर उनके लिए काम करते हैं जिनका नक्शा होता है। इसीलिए जो एमबीए होते हैं, वो क्या कहते हैं, सर ये मेरी डिग्री है, ये मेरा टैलेंट है, मेरी स्किल है, ये बेसिकली ले लो और इसको यूटिलाइज करो। ये ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे, घर बनाने के लिए हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, ब्रिक्स भी है, सीमेंट भी है, वाटर भी है, मनी भी है। क्या घर बन जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? घर बनना तो बहुत दूर की बात रहेगी, शुरू भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नक्शा नहीं है। और अगर नक्शा है तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स घर बनाने में मदद कर सकते हैं। अब पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज करते हैं, सारे कोर्सेज कर लिए, सारे डिग्री ले ली, लेकिन क्यों नहीं पहुंचे कहीं? क्योंकि जीवन में कहीं पहुंचने का नक्शा ही नहीं है। जीवन में कहीं पहुंचने का नक्शा ही नहीं है। और एक व्यक्ति है अंगूठा छाप, उसके पास क्या है? नक्शा। अब उसे डाटा एंट्री के लिए बंदा चाहिए, 10th पास, वो आ गया। 12th पास आ गया, ग्रेजुएटेड आ गया, पोस्ट ग्रेजुएटेड आ गया, इंग्लिश वाला आ गया, बातें करने वाला आ गया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है, रो मटेरियल है। ये सारे रो मटेरियल क्या हुए, उसके नक्शे को हकीकत में बदलने के लिए उसे तैयार कर दिया, और वो व्यक्ति सफल हो गया। अब हम पता कहते हैं, वो अंगूठा छाप वाला व्यक्ति के नीचे इतने पढ़े लिखे लोग कैसे काम कर रहे हैं? क्योंकि अंगूठे छाप के पास नक्शा है, पढ़े लिखे लोग के पास नक्शा ही नहीं। दिस इज द रीजन। इसीलिए अगर आपके पास में सबसे बड़ा कारण कि आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि आपके पास नक्शा है। अली बाबा के खजाने का 182-3 ये नक्शा है। ये एक नक्शा है, ये स्टेप्स हैं, जिसकी वजह से आप अपने माइंडसेट और अपने स्किल सेट को स्लोली एंड ग्रेजुअली अपग्रेड करते हुए वहां पहुंचोगे ही पहुंचोगे। वरना कोई व्यक्ति 18 साल हो गए वहां नहीं पहुंच पाया, कहीं पहुंच नहीं पाया। आज भी बेसिकली सुबह उठता है, किसी के लिए जॉब के लिए निकल जाता है, या तो कोई जॉब के लिए या कोई दुकान खोलने के लिए चला जाता है। क्यों नहीं पहुंच पाया कहीं? क्योंकि उसके पास अपने जीवन में कहीं पहुंचने का नक्शा ही नहीं है। अब अचानक से 9 स्टेप है। चलिए इससे बुरे से बुरा सोचते हैं, क्या होगा? बुरे से बुरा ये होगा, हर स्टेप को पूरा करने के लिए आपको 1 साल लग। इससे बुरा कुछ होगा? हर स्टेप को अचीव करने में 1A से 2A बनने में 1 साल लग गया आपको, 2A से 3A बनने में 1 साल लग, 3A से 4A बनने के लिए 1 साल लग गया, 4A से 5A बनने में 1 साल लग गया, 5A से 6A बनने में 1 साल लग गया, 6A 6A 2-2-3। चलो 9 साल में तो बेसिकली -3 बन ही जाओगे आप। लेकिन सवाल ये है कि 9 साल के बावजूद भी अगर आप -3 बनते हो और 1 साल का 1 करोड़ बनाते हो, क्योंकि -3 की इनकम 10 लाख रुपए मरी से मरी इनकम है पर मंथ की। 5 लाख रुपए तो 3.5 लाख रुपए अलग क्वार्टरली मंथली जोड़ दे, मतलब 5-6 लाख रुपए तो वो फिक्स हो जाती है एक तरह से। ठीक है ना? 10 लाख रुपए मरी से मरी इनकम, तो साल का 1 करोड़ 20 लाख रुपया। चलो टैक्स टूक्स हटा ढूके 1 करोड़ पे खोका आ गई। और दुनिया की नजर में हर वो व्यक्ति करोड़पति है जो 1 साल का 1 करोड़ आफ्टर पेइंग टीडीएस कमा रहा है। तो भैया अपने आप को मुबारकबाद दे दो ना, आपके पास 1 करोड़ पे 1 साल का कमाने का नक्शा आ गया। यस सर नो। और उसके लिए आपने अपने आप को पेशेंसली 9 साल भी दे दिए।
अब इस दौरान में अगर आपने मान लो 1 साल के बाद 2A के बाद 3A बनना था 3 साल में, और आप बन गए अगले 3 महीने में, अरे अरे वाह, आपका आत्मविश्वास कहाँ पहुंच जाएगा? आसमान पे, क्योंकि आपने 9 साल की प्रोग्रामिंग की थी, 9 साल का प्रोजेक्ट था, आपने पहले अचीव कर लिया, तो आपके लिए गुड न्यूज है। राइट और रॉन्ग? एक्चुअली यहाँ पर अपने ब्रेन की कंडीशनिंग हमें खुद करनी है। ये एक प्रोजेक्ट, और इफ द पीपल डूइंग दिस एज अ प्रोजेक्ट देन दे विल अचीव एज अ प्रोजेक्ट। बट एक्चुअली क्या है कि हम इतने विशाल प्रोजेक्ट को एम्प्लॉय मानसिकता से करते हैं कि भैया हमें आज मैंने कर्म किया और मुझे फल नहीं मिला तो शायद ये मेरे लायक नहीं। नहीं, आपको कर्म करना है, आपको पता नहीं, आपको अपने से ज्यादा टैलेंटेड स्किलफुल लोग मिलेंगे। अब मैं आपको एक चीज शेयर करता हूं, इंसान के पेशेंस लूज ना हो उसका दूसरी वजह भी देता हूं। चलिए 9 साल के ये वाला एक वजह हो गया, दूसरा वजह एक प्रैक्टिकल लेवल पे देखें। आप सब ने पानी कब तक पी? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, या जीवन भर? ऑफ कोर्स जीवन भर आपने पानी पीना है, और जीवन चला भी जाएगा तो मुंह में फिर भी पानी के रूप में गंगा जल डाला जाएगा ना। अब दूसरा सवाल, कौन सा पीना है? जिंदा पानी पीना है या मरा हुआ पानी पीना है? ये दूसरा डिसीजन। अगर आपने जिंदा पानी पीना है, और जिंदा पानी सिर्फ ये अमृत, कैंगन, इनर्जिक, जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में आपके माँ बाप एक दिन आपका साथ छोड़ जाएंगे, हमारे माँ बाप एक दिन साथ छोड़ जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे भी हो सकता है एक दिन साथ छोड़ जाए, बच्चे अपने किनारे, बीवी अपने, क्योंकि ये एक साथ तो आए नहीं थे। दोस्त भी आपका साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशन अगर आपका चलेगा तो सिर्फ आपको और कैंगन का चलेगा। ठीक है ना? अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो डेफिनेटली आपके पेशेंस को लूज कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? आपको परमात्मा का शुक्राना करना है कि हे परमात्मा, तूने मुझे एक अपने जीवन को बेहतर करने के लिए ये अमृत दिया, और ये समझ दी कि मैं इस अमृत को समझ पाया और ये निर्णय लिया। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि डेली बेसिस पे लोग आपकी आंखों के सामने स्लो पॉइजन पी रहे हैं और आप अमृत पी रहे हैं, और इस चीज को पता लग चुका है कि पानी के अंदर इतने बड़े गुण हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन का 1% निकाला जाए तो 1.5 करोड़ होता है, और उसका 1% निकाला जाए तो 1.5 लाख होता है। यानी कि 99.99% लोगों तक ये अमृत है ही नहीं। तो सुबह 24 घंटे में 24 बार तो शुक्राना बनता है ना, कि तुमने मुझे ऐसा अमृत, मुझे और मेरे परिवार को पिलाने का इतना बेहतरीन अवसर दिया। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्राना। हम शुक्राना कम करते हैं, शिकायतें ज्यादा करते हैं। इसीलिए होता क्या है, जीवन में हताश, निराश, उदास होते हैं। जिस विचार में जितनी शिकायतें हैं उसका जीवन उतना बदतर, जिस विचार में जितना शुक्रिया भाव उसका जीवन उतना बेहतर। ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा शुक्रिया के कारण को खोजते रहें, क्योंकि जब इंसान शुक्रिया भाव में होता है उसके जीवन में चिंतन में रहेगा, जब शिकायत भाव में होगा तो चिंता में रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति चिंता में है तो वो परमात्मा से उन्हें शिकायतें हैं। मेरे पास शिकायत के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। मैंने प्रीवियसली मल्टीपल नेटवर्क कंपनी में काम किया, वो ठप हो गई, बंद हो गई, और बहुत सारी चीजें हैं। चलिए मैं अपने बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरा बेटा बोर्न हुआ, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो पूरी बॉडी के फंक्शन डिलीट हो गए। 4 साल में वो क्रॉल करता था, 7 साल में उसके टीथ प्रॉपर डेवलप नहीं हुए। लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, समझने में चैलेंज। वेदर चेंज होती है, उसे नेबुलाइजर पर रखना पड़ता था। लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में टॉप करे, हम तो ये सोचते थे हमारा बच्चा सिर्फ लिखना और पढ़ना सीख जाए, बस जीवन में ये चीज हो जाए ना, वो अगर लिखना और पढ़ना शुरू कर दे तो हम कितने ग्रेटफुल हैं। तो लाइफ में ना एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास चीजें होती है, आपका बच्चा परफेक्ट पैदा हुआ है, हम उस चीज के प्रति ग्रेटफुल नहीं है। आपका बच्चा चल पा रहा है, मेरा बेटे को चलने में इशू है, ठीक है ना, आपका बेटा चल पा रहा है, उसके प्रति हम शुक्रगुजार नहीं है। शिकायत है भाग नहीं रहा, चल रहा है उसके प्रति शुक्रिया नहीं है। शिकायत क्या है, भाग नहीं रहा। ठीक है ना? भाग रहा है तो शिकायत है, उड़ नहीं रहा। तो रियल मायने में एटलीस्ट
मेरा बेटे को जब कॉन्स्टिपेशन चैलेंज इतना ज्यादा रहता था, 3-3 4-4 दिन तक का, उसको हम बेसिकली कैप्सूल डालते थे, राइट। हम तो बेसिकली मतलब मलमूत्र तक त्याग करने का इतना बड़ा चैलेंज, लेकिन हम एक बात करते हे परमात्मा तेरे लाख लाख शुक्राना कि बेसिकली तुम किसी भी बहाने से, लेकिन ये सारे काम अपने हिसाब से करवा तो रहे। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें अपने जीवन में जब विचारों में शुक्रिया के कारण कोसते हैं, तो हम किसी व्यक्ति के, परमात्मा अगर समस्या देता है ना, तो समस्या भी उसी व्यक्ति को देता है जो उस चीज को हैंडल कर सकता है। मोदी की समस्या मेरे पास तो आएंगी नहीं ना, तो मोदी को इतनी बड़ी समस्या मिली है क्योंकि वो उससे उस लायक बना। अब मुझे मेरी बेसिकली अगर समस्या है, तो परमात्मा हर एक इंसान को उतनी ही समस्या देगा जितना वो उस लायक है। तो अगर आपके पास वो समस्या आई है ना, तो वो आप उस लायक हो तभी आपके पास उतनी आई है, वरना मोदी की समस्या आपके पास नहीं आई है। आप उस लायक हो तो आपके पास वो आई है। तो यू शुड बी सो ग्रेटफुल कि बेसिकली परमात्मा ने आपको उस लायक समझा, राइट और रॉन्ग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कभी आप एक्शन के लिए मूव ऑन स्टेप्स लेते हैं, ठीक है ना, इन विचारों को पहले अपने अंदर समावेश कीजिए जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक व्यक्ति को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली उसको लिस्ट बनानी चाहिए, उसका प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, उसे शो द प्लान करना चाहिए। एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज ध्यान रखिएगा। दिक्कत क्या आती है, आप कभी भी बीज, जब एक बीज होता है, एक बीज से फल की उम्मीद नहीं करते, फल की उम्मीद से वृक्ष से की जाती है। बीज से क्या दिया जाता है, बीज को पहले जमीन में डालकर उसको माहौल से अंकुरित किया जाता है, फिर वो बीज पौधा बनता है। अंकुरित करने का पौधा बनता है, पौधा फिर बाद में बनने के बाद जब उसको हम सुरक्षा कवच देते हैं, तब धीरे धीरे वो वृक्ष बनता है और तब जाके उससे फल आते हैं। होता क्या है, जब इंसान अपने लाइफ में किसी को प्लान देता है, चाहे प्रोडक्ट की नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज, कोई भी चीज देता है, तो उस व्यक्ति को देने के बाद होता क्या है जानते हैं, देने के बाद उसे छोड़ देता है। बीज डालने के बाद किसान छोड़ता नहीं है, उसका काम शुरू होता है। हम तो बेसिकली बीज डालने के बाद छोड़ देते हैं, नहीं, बीज डालने के बाद आपको उसको माहौल से अंकुरित करना है। और माहौल क्या है, आपने किसी को प्रेजेंट किया, उसके बाद में आपने उसको बेसिकली अपने डायरी में लिख लिया, आपने एक फॉलोअप ग्रुप बना लिया भले। अब जब कभी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई इवेंट होता है, उस इवेंट की आपने उससे इन्वॉल्व किया, चाहे ऑनलाइन यानी जूम के माध्यम से या ऑफलाइन, राइट। जब ये दोनों चीज आप ऑनलाइन और ऑफलाइन देते हैं, माहौल, वो माहौल क्या करेगा जानते हैं, वो माहौल उस बेसिकली बीज को अंकुरित कर देगा, ठीक है ना। अब उसके दिमाग के अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। जब किसी को अपनी आंखों से देखेगा यूज करते हुए, टेस्टिमोनियल सुनेगा हेल्थ की और वेल्थ की, तो बेसिकली उसके अंदर बिलीफ सिस्टम क्रिएट होगा। बिलीफ सिस्टम क्रिएट होने के बाद जब वो एक पौधा बनता है, उसके बाद बेसिकली वो एक डिसीजन लेता है, वृक्ष बनने के लिए तैयार होता है, तब जाकर आपको फल मिलता है, वो सेल मिलती है। लेकिन होता क्या है, मुझे आज भी याद है, मैंने जिसको 1 में भी दिखाया, कोई 3 में आया, कोई 6 में आया, कोई 6 से 2 में आया, कोई 1 साल में आया, कोई 2 साल में आया, कोई 3 साल में आया, कोई 4 साल में आया। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक देखकर करने वाले और दूसरे करके देखने वाले। दोबारा बोलूंगा, एक देखकर करने वाले, दूसरे करके देखने वाले। पर देखकर करने वाले 95% है, करके देखने वाले मात्र 5% है। आपको डिसीजन लेना है कि आप 5% में हो या 95% में हो। अगर आप 5% में हो, करके दिखाने वालों में से हो, तो जीवन में एक बात याद रखना, उस काम को जरूर करना जिस काम को दुनिया कहती है कि ये काम चलता नहीं है। दोबारा बोलूंगा, उस काम को जरूर करना जिस काम को दुनिया कहती है ये काम चलता नहीं है, क्योंकि उसको चलाना नहीं आता, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। आप चलाकर दिखा दोगे तो बंदा आपको सल्यूट करेगा, भैया तू तो एक खिलाड़ी है, तू तो एक खिलाड़ी, तू तो एक खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया रोहित जी। रोहित जी, 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। पहले तो रोहित जी आप बताइए कि आप कितने डेमो करते हैं तो एक क्लोजिंग होती है। सर एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन भी ऐसा हम नहीं कह सकते। कारण है क्योंकि ना हर एक इंसान ना, ये पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और मैंने आज तक इस पे इतना विचार किया भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है। हर, मैंने आपका भी आपको रेशियो क्या है बताया, रोहित जी, आपका रेशियो क्या है वो जानना चाहता हूँ। नहीं मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। सम टाइम तो बेसिकली मैंने किसी को प्रेजेंट किया, क्योंकि हर एक इंसान का
अपना एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, उस पर्सन को उस प्रोसेस से गुजरना है, तो मेरा काम पता है क्या है, आई डोंट इवन फोर्स टू एनीवन, आई गिव द रीजन व्हाई यू नीड टू बाय। कुछ होते हैं बेचने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं कि व्हाई यू नीड टू बी द पार्ट ऑफ इट। आपने प्रोडक्ट को या प्लेटफॉर्म को चूज क्यों करना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके बच्चे, आपके परिवार के जीवन में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। दैट्स द थिंग्स व्हिच आई डू। रही बात रेशियो, मैंने आज तक कभी इस लेवल पे पर्टिकुलरली सोचा नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैंने एक प्रेजेंट के लिए गया और एक ही बार में मैंने 4 ऑर्डर एक साथ निकाले। अब मैं क्या बताऊं आप, मैं बहुत बढ़िया। उठाऊं मैं उठाऊं तो बेसिकली 279 के 4 चेक एक ही बार में लेकर उठा, ठीक है ना, 4% बैठे। कभी कभार ऐसी सिचुएशन है एक दिन में 3-3 डील भी क्लोज की हुई है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे सिचुएशन बहुत सारी आई हैं। कभी कभार ऐसा होता है हफ्ता हफ्ता भी कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली क्या है कि हम कभी भी किसी भी चीज को उस लेवल पे इवेलुएट नहीं कर सकते। नहीं, एवरेज जो और एक बात बताऊं माना मैं आपको, जाता है एक रोहित बात जी बताना कि चाहूँ, सॉरी टू, एवरेज। एक हाँ। एक बात बताना चाहूंगा। अगर एक व्यक्ति ताश के 52 पत्ते खोलेगा हाँ। तो उसे 4 इक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। 52 पत्ते यस। वो 52 दिन में खोलता है, 52 घंटे में खोलता है, 52 हफ्ते में खोलता है, ये डिसाइड करेगी सिर्फ उसकी 52 4 पत्ते खोलने। पत्ते अगर खोलने वो पड़े। 52 प्रेजेंट करेगा तो 4 इक्के बैठे हैं लेने के, 4 व्यक्ति बिल्कुल। बैठे हैं कि मुझे बस दो। लेकिन क्यों मायने में हम 52 पत्ते कब तक खोलते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गुड गुड। यस। नाउ एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, किसी भी तरह के कोई कैसे क्वेश्चंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क। और अगर आपके, यस, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली सेशन। और ये बहुत सही बात है, जैसा आपने हमेशा कहा है, ग्रैटिट्यूड, लव एंड फॉरगिवनेस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। अगर हम इस 3 चीजों को पकड़ के रखेंगे तो आई थिंक एक एक ही पॉजिटिव चीज काफी है किसी को भी पसंद करने के लिए, है ना। लाइफ में आगे जाने के लिए एक पॉजिटिव चीज ही काफी है किसी भी चीज को। हम कंप्लेन्स मोड में रहेंगे तो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, और अगर हम सिर्फ सॉल्यूशन के मोड में रहेंगे तो वी विल वर्क ऑन द सॉल्यूशन। आज अब जैसे कंफर्ट जोन में, जैसे आप हमेशा बोल रहे हैं कि कंफर्ट जोन, दैट इज आल्सो इवन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीवन। कोई भी अगर अगर मैं आज शिप का कैप्टन हूं, तो जहाज हर पोर्ट में रहने के लिए नहीं बना है, उसे तूफान से लड़ना है, उसे दरिया में जाके, है ना, वेव्स के साथ खेलना है, तभी वो कर सकता, बिजनेस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसका पर्पस ही वही है। तो सही बात है, वी नीड टू डिफाइन आवर पर्पस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फ्रॉम माय साइड, अ वोट ऑफ थैंक्स फॉर सच ए लवली फैबुलस सेशन। थैंक यू सो मच। रोहित जी, एक और क्वेश्चन था मेरा जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपनी टीम में कौन सी किताबें प्रमोट करते मैं एक्चुअली, एक तो बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, ये मैंने बेसिकली अच्छी तरह से स्वाद ले लेकर बेसिकली एक्सपीरियंस किया। और इसका मेरा इनाजिक रोहित शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें डे 1 से लेकर डे 30 तक उस किताब के माध्यम से मैंने नोट्स बनाकर चीजों को, टीम को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लिस्ट मेकिंग के ऊपर 1-1 घंटे का मैंने पूरा उसी में से नोट्स बनाकर एक्सप्लेन किया हुआ है। और लिस्ट मेकिंग के ऊपर, सिलेक्शंस के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, एंथुसिज्म के ऊपर, गोल्स के ऊपर, मतलब डे 1 डे 2 डे 3 करके। इनएजिक रोहित शर्मा नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। ऑल्दो बेसिकली कोई प्रोफेशनल नहीं था, वो मेरे टीममेट ही आए तो कहते सर आप जो डिलीवर करते हो ना, उसको ना एक्चुअली क्या है कि हम बाद में दोबारा सुन सके या किसी को सुना सके। तो उन्होंने बेसिकली एक ऐसे ही नॉर्मल सा चैनल बना दिया, और मैंने बेसिकली टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं हूँ, तो बस वो वीडियो डालते गए। और अगर कोई व्यक्ति उसमें से सीखना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो मैंने बेसिकली हर एक टॉपिक को टच किया है। 30-40 वीडियो हैं, अभी 10-15 और वीडियोस हैं जो मैंने बनाई थी, तो डाल दूंगा मैं और, ठीक है ना। दिस इज द थिंग्स। और रही बात किताब की, तो पहली किताब तो ये है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। एक किताब मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर वो कोई भी पर्सन बुक पढ़ता है तो उसमें पहला चैप्टर आपको बताएगा कि अगर आप 100% सफल होंगे तो क्यों होंगे,
दूसरा चैप्टर बताएगा अगर आप 100% असफल होंगे तो क्यों होंगे। अब वो exactly क्या है कि अगर एक व्यक्ति सफल है तो पहला चैप्टर, अगर एक व्यक्ति 100% वो असफल होगा ही होगा, उसका कारण है दूसरा चैप्टर। अब आप पढ़ लीजिएगा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, बाकी अपने आप समझ आ जाएगा अगर सफल होने के हम किस राह में चल रहे हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक जुड़ो बड़ी जोड़ो सोच का जीतो, बड़ा जादू। जुड़ो जोड़ो कैन यू जीतो, जिसमें 21 कारण जुड़ने के और जोड़ने के। रिपीट द नेम ऑफ बुक प्लीज? बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू। और क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर अगर कोई भी व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा, सफल नहीं हो रहा, कुछ मत करो, उसको बिठाओ और उसके सामने सेकंड चैप्टर नंबर दे दो और उसे कहो कि तू पढ़ लाउड मिरर में, मैं पढ़कर सुनता हूँ। पढ़ेगा भी वही, ठीक है ना। और अगर वो ग्रो करेगा तो पहला चैप्टर, सफल होगा 100% चैप्टर नंबर 1, असफल होगा चैप्टर नंबर 2। अगर वो अपनी लाइफ में अपनी टीम से सहयोग लेना चाहता है बिग लेवल पे, तो बेसिकली उसका भी चैप्टर नंबर बता दूंगा। मतलब उसके 13 चैप्टर है, वो अगर 13 उसने अपने अंदर डाल लिए तो वो व्यक्ति जो है ना, उसका जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर वो रहेगा ही नहीं, वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा, वो दुनिया में किसी भी काम को करेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर हमारे हाथ काले हैं तो इन काले हाथों से अगर आप आटा भी गूंदोगे तो वो आटा भी काले गूंदेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। दिस इज द फैक्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सर इसीलिए मैंने एक बात, हाँ, सर मैंने इसीलिए हमें ग्रुप में हाथों से देखा है समझना है। आपने अफर्मेशन के ऊपर काफी पॉइंट्स काफी शेयर किए हैं। मैंने अब देखा आपके, मैं पढ़े भी हैं, कोट्स काफी अच्छे रहते हैं। अफर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टू बिल्ड अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा ना, बिलीव इन, अगर खुद पे बिलीव नहीं रहेगा तो आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा आप अफर्मेशन पे एक टॉपिक ले कल, वो एक बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं देखा हूँ लोगों की कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो रहती है, हम कितना भी उन्हें मोटिवेट कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उनका सेल्फ का पर्पस अगर डिफाइन नहीं होगा, खुद अफर्म नहीं कर पाएंगे, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आई थिंक अफर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आप उसको कवर करें, क्योंकि वही एक्शन में सर लाने में प्लान, मतलब इट विल हेल्प अस रियली। डेफिनेटली सर, अफर्मेशन की अगर बात करूं तो पर्सन को यही नहीं पता कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी मैसेज को पहुंचाना कैसे है। करेक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे एक लैंड है, ये लैंड है, लैंड के ऊपर अगर मैं बीज डालूंगा तो वो अंकुरित नहीं होगा, उसको मुझे बीज के नीचे ही डालना पड़ेगा, ये लैंड के नीचे डालना है। तो लैंड से अबव है कॉन्शियस माइंड, लैंड के नीचे है सबकॉन्शियस माइंड और लैंड है माइंड, ठीक है, मन। एक है कॉन्शियस और एक है सबकॉन्शियस। अगर आप किसी भी चीज को बड़े लेवल पे करवाना चाहते हो तो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक अपने मैसेज को पहुंचाना आना चाहिए। आपकी नॉलेज के बताता हूँ, बेसिकली वो तरीके क्या है वो मैंने एक्चुअली, आप मेरा अगर आपने बोल ही दिया है तो मैं कल उस टॉपिक के ऊपर टच करूंगा। क्योंकि मैं कैसे 20 से 200 तक पहुंचा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है ना। हाँ, अगर आप रियल मायने में उन चीजों को फॉलो कर सके, अपने सी लिसन, अपने पांचों सेंसेस को सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हो।